See, I've been getting a lot of messages from a lot of students with regards to the idea कि सर मेंस की जो प्रिपरेशन है इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड एवरी सेकेंड डे आई फील दैट आई एम लॉस्ट इन दिस एंड इस टाइप का देखिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या सर मेंस होगा भी, ठीक है, वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, है ना। देखिए ये पता नहीं चलता एंड देखिए ये बात सत्य भी है बिकॉज मेंस इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव वाला एग्जाम, है ना। यू डोंट एक्चुअली नो वेदर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट इफ यू आर नॉट गाइडेड वेल, ठीक है। क्योंकि देखिए प्री में आपको क्लियर कट पता है, आपसे गोला सही भर रहे हो और चल रहा है, ठीक है, राइट, मैच कर लिया आपने, आंसर आपका सही है, मेंस में देखिए है नहीं, ठीक है। तो ना देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर मेंस इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, है ना। एंड क्या है कैसे है इस पे थोड़ा सा आप मेरा पर्सपेक्टिव समझिए एंड आई टेल यू, ठीक है, समथिंग जो एक्चुअली में आपकी हेल्प करे, ठीक है। देखिए मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, अभी मैं पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है, तो पूरी एंड तक वीडियो को देखना एंड देन आप खुद बोलोगे कि यस इट्स वेरी मच पॉसिबल, है ना। तो देखिए मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, आप ओवरवेलमिंग पता है एक ही रीजन की वजह से हो रही है। आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, और वो पता है एक ऐसा थॉट आप लेके बैठ गए हो, ठीक है, अपने दिमाग में, और वो थॉट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब वो थॉट आपका खुद का नहीं है, वो थॉट आपने मार्केट से खरीद लिया है, ठीक है। वो थॉट क्या है, ठीक है, आप समझना और आप खुद बोलोगे हाँ सर ये तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। वो थॉट ये है कि ये जैसे ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का GS2 का, तो आप ये सोच रहे हो मेंस में, है ना, जितने भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी कर रहे होंगे कि सर इसमें जो 1 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी यहाँ क्वेश्चन है, एक दो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये सारे के सारे एग्जैक्टली याद रखना वर्ड, इसी फॉर्मेट में या फिर यही डायमेंशन क्वेश्चन की मेरे नोट्स में से होगी, और मैं एज इट इज एग्जाम में इसको पूरे 3 घंटे में लिख के आ जाऊंगा परफेक्टली, ठीक है। आप यही सोच रहे हो ना, ठीक है। सी दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, यही गलत थॉट है जो आपको लेके बैठा है ना। इसलिए ही देखिए मार्केट में कोई भी आपको आगे क्या बोलता है, 500 1000 पेज के नोट दे रहा है, देखो सब कुछ मेरे नोट से आए। नहीं दोस्त, रियलिटी में देखो क्या होता है, आई टेल यू व्हाट इज द रियलिटी। मेंस का हर क्वेश्चन यू विल सी, ठीक है, देखिए आपके नोट्स में से हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, बट सारे डायरेक्टली वैसे नहीं होगा। बट आई टेल यू मेंस का हर क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपके नोट से होगा ही होगा, और यही यहां पे गेम बनता है कि आर यू एबल टू राइट दोज कुछ पार्ट ऑफ द पेपर, कुछ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम और नॉट। हर क्वेश्चन का मैं फिर बोल रहा हूं सारे के सारे पार्ट्स आपके नोट्स में से नहीं होंगे, बट आई एम टेलिंग यू कुछ पार्ट आपके नोट से होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे ये क्वेश्चन आया, जैसे लास्ट ईयर का GS2 वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑन अ लिटिल टफर साइड, है ना। टफर देखिए उनके लिए था जो ये सोच रहे थे कि सब कुछ मेरे नोट से आएगा, और वैसा हुआ नहीं, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखो कि डिस्कस द करंट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ RP 1951। ऑब्वियस ही बात है ये नोट से है, डेफिनेटली ये PYQ है, ठीक है। देन सेकंड एनालाइज वेदर द इंक्रीज और द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेशन और अननोन फ्रॉम द अननोन सोर्स वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट। अब ये आपको वहीं बैठ के बनाना है ना, यस एज वेल एज नो डिबेट के फॉर्मेट में लिखना है, प्लस इसके साथ एक और भी तो होगा, द वे फॉरवर्ड, दैट इज हाउ कैन आई इंश्योर कि जो करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस, वो इस टाइप की रिड्यूस करी जा सके। नाउ दिस अगेन एज अ वे फॉरवर्ड विल बी फ्रॉम योर नोट्स, है ना, ठीक। ये चीज आपको समझनी है। यहां जो मैं करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए वे फॉरवर्ड हम सब पढ़ के जाते हैं, है ना, ठीक है। लेट्स से कि भैया दिनेश गोस्वामी कमेटी बोलती है कि भैया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करवा लो, है ना, जस्ट टेलिंग यू, है ना, राइट। मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कि भैया कितना अपना एक ये भी है कि भैया हर 6 महीने बाद आप अपनी जो संपत्ति है उसको क्या मैंडेटरी डिस्क्लोज करो एज अ वे फॉरवर्ड, है ना। वी विल चेक इट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या लिखे, 2 से 3 वे फॉरवर्ड लिख दिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपके नोट्स में से था, है ना, ये तो आपके नोट्स में से था। अब सिमिलरली अब आप देखो 10th क्वेश्चन देखो कि विद द वैनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। इन शॉर्ट ये कैसे कहना चाह रहा है कि भैया देखो ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, एंड अगेन, ठीक है, द स्टेट सॉवरेनिटी वगैरह, ठीक है, स्टेट की जो पावर है वो फिर से बढ़ रही है, ठीक है, फाइन। ये आपके नोट्स में से शायद डायरेक्ट ना हो, बट हाउ कैन आई इंश्योर क्या कि भैया यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है और स्टेट सॉवरेनिटी है उसके बीच में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। दिस एज अ वे फॉरवर्ड हम प्रिपेयर करके जाते हैं, है ना, ठीक है। चलो ये भी नहीं आता, छोड़ो यार, ठीक है कि चलो सर ये भी नहीं आया। आप यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन आई वाज सीइंग दिस, ये आया कि डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर, ये आया। बहुत बच्चों को ये लग रहा सर ये एक्ट वगैरह पढ़ा नहीं। यूनियन टेरिटरी एंड इट्स रिलेशंस विद व्हाट, द यूनियन, आप ये लिख दो, है ना, ये तो आपके नोट से है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या आप ये नहीं कर सकते, है ना, आपको ये समझना है, ठीक है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे सबके सब सर, ठीक है, मेरे नोट से आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, यू आर गॉन, है ना। सेम वे अब यहाँ पे आप देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अमेंडिंग पावर एंड विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट पावर है, ठीक है, बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पे एक माइक्रो क्वेश्चन और बनाना है कि भैया हाउ कैन आई इंश्योर कि जो अमेंडिंग पावर है इसमें रिफॉर्म लाया जा सके एंड इसका बेस्ट यूज कर सके, ठीक है। तो ये है देखो आपकी रियलिटी, ये आपके नोट्स में है। अब अगेन कोलोजियम सिस्टम, ठीक है, राइट, ये आपको क्या है, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है। डिस्कस द एवोल्यूशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट इज दिस, ठीक, तो आपको समझना है, ठीक है। आप देखो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें एग्जैक्टली, बट हम कोई भी XYZ कमीशन पढ़ के गए हैं, उसके चैलेंजेस, उसकी वे फॉरवर्ड्स, वो तो आपके नोट्स में से था, है ना। और यही देखिए वहां पे होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे पता है स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं यार मैं ना पढ़ लेता हूँ और फिर आंसर लिख लेता हूँ और खुश हो जाऊंगा, ठीक है, यही तो गलत है, ठीक। अगर आप, ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करो जो आपके सीधे नोट्स में से, तो फिर आपकी आंसर राइटिंग कैसे हो रही है, ठीक है, ठीक है, मान रहा हूँ कुछ पोर्शन आ रहा है डायरेक्ट आपके नोट से, लिख लो, बढ़िया है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रापोलेशन वाली स्किल्स, आपको वो कैसे आए, आप हिडन डायमेंशंस कैसे खोलोगे, है ना, आप एंड टू एंड आंसर राइटिंग कैसे करोगे, इन सब से एक्चुअली में डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये इस ख्याल में बैठे हो 20 वे से, तो ये आप सर्च करते रहोगे एंड पीपल वुड बी कीप ऑन सेलिंग यू, ठीक है, 500,000 पेज के नोट्स। अब आपको देखिए एक और मैं एग्जांपल दिखा तो आप खुद रिलेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, राइट, अब एथिक्स में क्या बोला जाता है, एथिक्स में मार्केट में क्या फैलाया गया है, फाइ, ठीक है, लॉट ऑफ, ठीक है, यू कैन से टीचर्स की भाई एथिकल, बहुत आपको एथिकल वोकैबुलरी पढ़नी है ना, एंड अ लॉट ऑफ एथिकल हैवी कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। लुक एट दिस पर्सन गॉट 140 मार्क्स, राइट, ये हमारा मेंस मेंटरशिप का ही है, ठीक है, आई वाज डिस्कसिंग दिस, ठीक है। मैं इसके अंदर टॉपर्स की तुरंत कॉपी भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई हमारा बच्चा देखे, ठीक है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भैया कोर्ट को कैसे एड्रेस करना है, राइट, यहाँ पे आप कोर्ट का देख सकते हो, ठीक है, राइट, लाइफ इज शॉर्ट और इस तरीके की बात करिए, आप देखो मीनिंग ऑफ द कोर्ट समझाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप एग्जांपल देखो सोशल प्रॉब्लम को करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्प, लाइक एनजीओ का एक नाम लिख दिए, सिविल सर्विस नीड्स टू बी वीड आउट करप्शन, एक IAS का नाम लिख दिए, ठीक है। आप देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फॉर एग्जांपल UN एड हेल्पिंग इन पैलेस्टीन, बस एक नाम लिख दिया, एनवायरमेंट के लिए कोई ट्राइब्स का नाम लिख दिया, ठीक, बताओ 3-4 बेसिक आपने लिख दिया, कहाँ है आपको एथिकल कीवर्ड मिला, दिस इज रियलिटी पीपल ना, प्रॉब्लम यही है, आप सुनी सुनी बातों में आ जाते हो, आप रियलिटी नहीं देखते, आपने कभी पेपर नहीं उठाया, आपने कभी टॉपर्स कॉपी नहीं उठाई, जब आप टॉपर्स कॉपी देखोगे यार आपको खुद लगेगा यार कितना सिंपल लिखा गया है, कितना सिंपल लिखा गया है ना, ठीक है। इफ यू विल सी, यू योरसेल्फ सी, ठीक है, यू योरसेल्फ विल सी, ठीक है, राइट, वर्किंग फॉर लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, वीपिंग ओवर फेलियर्स, ठीक है, इग्नोरिंग द रियल पीपल इन आवर लाइव्स, देखो कहाँ इसमें एथिकल, ठीक है, हैवी लोडेड कीवर्ड्स दिख रहे हैं, आप खुद देखो मुझे, है ना, ठीक है। सी फ्रेंड्स बीइंग देयर फॉर यू, एग्जांपल आप देखो, करियर सक्सेस के लिए लूजिंग हार्ट फॉर अ जॉब फायरिंग, हाउएवर फोकस शुड बी ऑन द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जॉब, सिंपल,
हाँ ना, फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल कि भैया डॉक्टर कलाम ने ही फेल्ड एयरफोर्स पायलट टेस्ट बट देन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लो भाई एग्जाम्पल भी डाल दिया। आप देखिए थॉमस एडिसन का फेमस लाइट बल्ब एक्सपेरिमेंट देखो, वही एग्जाम्पल ही तो लिख रहा है दोस्त। आप मुझे बताओ, ठीक है, तो क्यों आप ना इसको एक ऐसा कुछ क्रिएट कर दे रहे हो, ठीक है, जो अननेसेसरी है ही नहीं। एंड दैट इज वाई, ठीक है, द प्रॉब्लम विद दिस इज ना, यही इसे ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, कहते हैं इट टेक्स यू टू प्लेसेस दैट डोंट एग्जिस्ट एंड दैट इज वाई यू विल गेट ओवरवेल्म्ड। बस आप ओवरवेल्म होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे एंड और होते जाओ। दिस इज व्हाट इज द आइडिया। हाँ ना, तो यार मेरे साथ तैयारी करनी है, ठीक है, तो वी आर रनिंग आवर कोर्स राइट, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है बैच 4 ऑफ द मेंस मेंटरशिप एज वेल एज द PSIR का, ठीक है, तो किसी को भी आना है जो मोस्ट वेलकम, आइए civilsclub.in पे जाओ एंड जाके एनरोल कर सकता है, ठीक है, और किसी का भी कोई डाउट है तो मेरी आईडी है टेलीग्राम आईडी ऑल हैव सुमित इज देयर, उस पर मैसेज कर सकता है, ठीक है, बस एक ही, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, इफ यू आर लाइकिंग प्लीज, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताया अबाउट द सिविल्स क्लब एंड, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अप्लाई दिस इनटू योर प्रिपरेशन। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, राइट, इट विल बी ऑफ नो यूज। स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, सॉरी, ठीक है, अगर आप परफेक्शनिस्ट बनोगे आप, ठीक है, पीपल विल कंटिन्यू, ठीक है, टू, ठीक है, आप आपको टेम करके रखेंगे, ठीक है, और मेंस में इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम, ठीक है, जो फ्री हो गया, ठीक है, वो लिख देगा अच्छा आंसर, ठीक है, और जो अच्छा आंसर लिख देगा हो गया सेलेक्ट, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ, बाय बाय।